नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। सीधा चलेंगे बद्रीनाथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन करते हुए नजर आए। बद्रीनाथ उपचुनाव के रण में सीएम धामी उतर चुके हैं। छक्के छुड़ाने का काम किया। तो आग की घाटी में अगर चीन के सैनिक आते हैं, उन सैनिकों को उल्टे पैर दौड़ाने को लिए मजबूर करने का काम भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसी प्रकार से अनेक काम अयोध्या में हम सब भगवान बद्री विशाल की धरती पर रहते हैं और हम ये चाहते थे, उत्तराखंड के लोग, हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। चाहते थे ना हम लोग? नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। कितने लोग चाहते थे? उधर वाले भी चाहते थे कि नहीं चाहते थे? कि सब चाहते थे। तो ये काम नहीं हो पा रहा था। कई सरकारें आ गई, चली गई, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार लगातार इस पर रोक लगाने का काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कोर्ट में था तो वकीलों की फौज खड़ी कर दे रही थी, कह रही थी कि यह किसी हालत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हम सबको भी राम युग में फिर से आने का अवसर अगर किसी के कालखंड में मिला तो यह कालखंड भी मोदी जी का कालखंड है, जिसमें भगवान राम का मंदिर बन गया। अभी मैं देख रहा हूं यहां पर अभी हमने नारी शक्ति बंधन पूरे प्रदेश के अंदर, आप सब लोगों ने यही गोचर में, आप में से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी मेरी बहनें आई थी इसमें से, मैं देख रहा हूं सबके चेहरों पर। उस समय भी मैंने देखा था और आज भी देख रहा हूं। देश के अंदर आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसके नेतृत्व में लाया गया है बताइए? आने वाले समय में जितनी संख्या आपकी दिख रही है, इससे ज्यादा संख्या हमारी लोकसभा और विधानसभा में दिखाई देगी। मेरी मातृशक्ति वहां पर। यह काम भी देश की आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं एक बात कभी नहीं भूलता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ हूं, एक सैनिक का बेटा हूं मैं। इसलिए मुझे याद है जिस दिन 2014 में मोदी जी के बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा फैसला अगर कोई लिया था तो 40 साल से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन हमारे सैनिकों को देने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम है, अगर मैं उसको बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी आपने जो हमको मौका दिया, उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बने, एक आदर्श उत्तराखंड बने, विकल्प नहीं संकल्प को लेकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि आज आपका राज्य उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हमने समान नागरिक संहिता, जो हमारे चुनाव का एक वायदा था, वो वायदा हमने पूरा किया। आज ये गौरव केवल मुझे प्राप्त नहीं है, ये गौरव केवल धन सिंह जी को प्राप्त नहीं है, अनिल नोटियाल जी को प्राप्त नहीं है कि ये विधानसभा में, और उस विधानसभा में तो राजेंद्र भंडारी जी भी थे, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर पास हो गया। ये गौरव हम सबके साथ साथ आप सबको प्राप्त है। उत्तराखंड के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहन को आज ये गौरव प्राप्त हो गया है कि जिस देश के अंदर जिसकी मांग लंबे समय से थी कि एक देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून अगर लागू कहीं हो रहा है तो सबसे पहले कहीं हो रहा है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने प्रभावी नकल का कानून लाकर, नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। और आज उसके लागू होने के बाद 15,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारी पारदर्शी तरीके से उत्तराखंड के अंदर संपन्न हो चुकी है। बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी बैठे, इन्हीं के विभाग में कई हजारों की नियुक्तियां होगी। 2-3 विभागों में अभी और नियुक्तियां होने वाली हैं। चुनाव आचार संहिता के कारण से रुकी हुई थी। हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां जो कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। अब सोचते थे कि नंबर क्यों नहीं आ रहा होगा, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं,
माता, बहन, बेटे सब तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पिताजी कोई छोटी दुकान कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई थोड़ा दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो बेकार हो जा रही थी, क्योंकि नकल माफिया उनके साथ धोखा कर रहे थे, छल कर रहे थे, उनकी मेहनत पर डकैती कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको रोकने का काम हमने किया है और कई लोगों को जेल की सलाखों पर पीछे भेजा है। इसी प्रकार से लैंड जिहाद के खिलाफ हमने उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमण की हुई थी, कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। भाइयों बहनों, उस अतिक्रमण से हमने 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है कि देवभूमि के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी उपद्रव करेगा, उसकी सारी की सारी वसूली उसी दंगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूट गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वहीं इस पर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने पलटवार भी किया है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज़ उत्तराखंड में अब बची नहीं है। देखिए, जहां तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने है, जो ना उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। देहरादून में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु इस दौरान रथ यात्रा में शामिल होते नजर आए। रथ को हजारों श्रद्धालु आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। अब इसी कड़ी में देहरादून में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ को हजारों श्रद्धालु आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। देहरादून में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते नजर आए। वहीं रथ को हजारों श्रद्धालु आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें, रथ को हजारों श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। देहरादून में इसी बीच जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। जगन्नाथ रथ यात्रा का देहरादून में आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल होते नजर आए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं रथ को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। देहरादून में इस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई।
और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े और रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, देहरादून में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इस आयोजन को और साथ ही भक्तों में किस तरह का उल्लास आज के इस मौके पर आप देख पा रहे हैं? भक्तों में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, एकदम रंग में रंगे हुए। यहाँ पर जिस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है, उसमें भक्त पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है, प्रशासन भी लगातार काम कर रही है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह जगन्नाथ रथ यात्रा ये 27वीं रथ यात्रा है, जिसमें इस बार एयर फैक्ट्री को लेकर लोग जा रहे हैं। वही सबसे बड़ी बात मैं वही सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लोग इस तरीके से उमड़ पड़े हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरीके से नजर आ रही है। लोग पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, उमंग नजर आ रहे हैं। ये 27वीं रथ यात्रा कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रथ यात्रा के बाद वापस भंडारे का आयोजन किया जाएगा और वहीं तक सभी लोग यहाँ पर हरि बोल का नारा लगाते हुए यह रथ यात्रा जा रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु जो हैं ये अपने आप को पूरी तरीके से भजन कीर्तन में लिप्त जा रहे हैं। जगह जगह भंडारे भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर फिर से भंडारे नजर आ रहे हैं, प्रसाद दिए जा रहे हैं। वहीं पर सभी श्रद्धालु हरि बोल का नारा लगाते हुए अपना रथ यात्रा पूरा कर रहे हैं। वहीं पर कम से कम 200 से 300 की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा को धकेलते हुए खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग रथ यात्रा खींच रहे हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस रथ यात्रा में सभी कोई, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी कोई भागीदार बने हुए हैं। जगन्नाथ पुरी के तट पर यह रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, चाहे बात करें बच्चों की, चाहे बात करें चाहे बात करें जवान की, महिला पुरुष सभी समान रूप से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और यह रथ यात्रा करीब 5 किलोमीटर लंबी है, चलेगी 5 किलोमीटर लंबी है रथ यात्रा ये चलेगी। वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा के बाद यहाँ पर एक प्रसाद का भी आयोजन किया जाएगा। वापस रथ यात्रा जब पहुंचेगी तो वहाँ पर प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग जगह यहाँ पर सभी लोग देखे यहाँ पर रथ यात्रा को लेकर के यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं रथ यात्रा में, लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रथ यात्रा में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और यही आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके पूजा का दर्शन कर रहे हैं और वहीं पर यही लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर रथ यात्रा को खींचने की बात कही जा रही थी। एक श्रद्धालु है जो बैठ करके रथ यात्रा जगन्नाथ की रथ यात्रा खींच रहे हैं। रथ यात्रा को वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जगन्नाथ रथ यात्रा वहाँ पर दिखते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ वहाँ पर हैं और पंडित जी बैठे हुए हैं। ये रथ आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, जिसमें रथ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उमंगित है, उत्साहित नजर आ रहे हैं रथ को देख करके। देखिए पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको और यहीं पर पुजारी भी यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं। पुजारी जी भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिल्कुल यशराज, पूरे देश भर में यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्त जनों में उल्लास नजर आ रहा है। हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रथ को श्रद्धालु आगे बढ़ा रहे हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे मौसम के लिहाज से एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने निर्देश जारी किए। ऋषिकेश से ऊपर यात्रियों को न जाने की सलाह दी जा रही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट, गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगा, तमाम नदियों का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गढ़वाल कमिश्नर की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में उसके मिलने की संभावना है। साथ ही में जो
डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के, जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है। तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 4 धाम यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, 4 धाम यात्रा को लेकर 4 धाम यात्रा प्रशासन संगठन ने यह फैसला लिया है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 7 और 8 जुलाई को 4 धाम यात्रा नहीं होगी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 4 धाम यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा प्रशासन संगठन की ओर से यह फैसला लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर बड़ी जानकारी ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश में लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश में लगातार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियातन चेतावनी भी जारी की जा रही है। साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है कि नदी नालों के करीब लोग ना जाएं। बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। ऋषिकेश में लगातार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी चमोली से सामने। चमोली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 150 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई। एसडीआरएफ ने इस दौरान रेस्क्यू अभियान चलाया। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया, वहीं एक का शव बरामद हुआ है। रुड़की से पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा देखने को मिला। आदि बद्री के पेट्रोल पंप के पास यह हादसा देखा गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता दें, 150 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई। एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया, वहीं एक का शव बरामद हुआ है। रुड़की से पारिवारिक समारोह से परिवार लौट रहा था जिस दौरान यह हादसा देखा गया। आदि बद्री के पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है जहां 150 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई। चमोली से यह बड़ा हादसा पेश आया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, वहीं एक का शव बरामद हुआ है। रुड़की से परिवार पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे जहां आदि बद्री के पेट्रोल पंप के पास यह हादसा देखा गया। 150 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई, वहीं एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त की ये तस्वीरें जब एसडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको बता दें। नैनीताल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, नैनीताल में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच हुआ है। रात से मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विधानसभा इलाके के सभी नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में जल भराव से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं डीएम के निर्देशानुसार शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भेड़िया पखान पर मलबा आने से नैनीताल हाईवे बंद कर दिया गया है। वहीं हल्द्वानी अल्मोड़ा भवाली हाईवे दोनों ओर से बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और बोल्डर गिरने के कारण यह निर्णय लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश इस दौरान देखी गई। नदी नाले इस दौरान उफान पर हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा भवाली हाईवे दोनों ओर से बंद कर दिए गए। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया। चाटा लॉज में यहाँ पर पिछली बार भी कुछ तकनीकी मकान गिर गया था। उसके बाद टेम्परेरी व्यवस्था करके यहाँ पर जाल वगैरह लगा दिए गए थे। इधर बरसात के टाइम पे इस पर हम लोगों ने पॉलिथीन वगैरह डाल करके व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज अभी देखा गया शाम के समय देखा गया कि हल्का सा यहाँ से लैंडस्लाइड की वजह से लग रहा था, कुछ मलबा नीचे गिर रहा था। तो अचानक जिन मकानों को पूर्व नोटिस दिए गए थे, कुछ लोग उसमें अभी भी रह रहे थे।
इस जगह तत्काल यहाँ पे खाली करा दिया गया है, इनको सेफ जगह फंसाया जा रहा है सर। कार्रवाई देखिए सर, 23 सितंबर 2023 को यहाँ पे आपदा आई थी और प्रशासन ने यहाँ जो भी ठेका दिया, जीओ के कट्टे लगाए, यहीं का मलुआ उन्हीं कट्टों में भर के यहाँ चिपका दिया गया, जो अभी तक नहीं रुक पाया। कल के दिन में यहाँ पे कोई ठेकेदार के आदमी आए, उन्होंने पन्नियां लगाई, पन्नियां ऐसी लगाई कि जिससे कुछ हो नहीं पाया, और पन्नी जहां लगनी थी वहां तिरपाल इत्यादि नहीं लगाया गया। रुक करेंगे अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी अल्मोड़ा से। आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा में भारी बारिश देखी गई है। बारिश के कारण मोहान के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रामनगर रानीखेत रोड पर यातायात बाधित हुआ है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस रूट को डायवर्ट किया गया है। भौनखाल चिमटा खाल मोहान का यातायात चालू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं। भौनखाल चिमटा खाल मोहान का यातायात चालू किया गया है। अल्मोड़ा में भारी बारिश देखी जा रही। वहीं बारिश के कारण मोहान के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रामनगर रानीखेत रोड पर यातायात बाधित देखा गया है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस रूट को डायवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद प्रशासन मुस्तैद है। बारिश के कारण मोहान के पास का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इस क्षतिग्रस्त पुल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश के चलते ये नुकसान देखा जा रहा है। अल्मोड़ा पुलिस तरह से दरारें इस पुल पर नजर आ रही हैं और साथ ही ये पुल झुक गया है। बारिश के कारण मोहान के पास का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।